यही वह व्यक्ति हैं जो इस तालाब में, ये तालाब दिखा दीजिए, यही वह व्यक्ति हैं जो इस तालाब में कूद करके और जिगरा दिखाने का काम किए थे। सारे लोग कम से कम हजारों की संख्या में, हमारे समझ से कम 20 से 25 क्या 50,000 लोग उतने समय के बीच में हर रोज 1000-2000 लोग आ करके इस पोखरे पे भीड़ लगाते थे कि कहाँ है अजगर, ढूंढने का काम करते थे। तो ये बताइए थोड़ा सा आप कि क्या आपको ये पता था कि इसमें अजगर है कि नहीं है? अजगर नहीं था इसमें सर। आपको ये पूरा विश्वास था? अजगर नहीं था, अजगर नहीं रहा, नहीं, गलत बात है ये। विश्वास के वजह से, विश्वास के वजह से आप इसमें कूदे? हाँ। और आपके गांव के लोग या और लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये जो है बंटी बबली का जोर था उनका, इस वजह से इस तालाब के अंदर जो है कूद गए। बनाने वाले बना रहे हैं वीडियो, कैसे बना रहे हैं ना, कटिंग कर बना रहे हैं, देख रहे हैं आप कूदे। वैसे सच्चाई ये थी, हम लोग शुरू से ही पहले से ही जान गए थे। हमारा घर, दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि हमारा घर इस बगल में पड़ता है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, हमारा घर भी दिखता है। वो जो सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है वही हमारा गांव है। मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे हमारा अपना खेत भी पड़ता है। हमेशा आना जाना रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे आया कभी नहीं हूँ। इसलिए नहीं आया कि मुझे पता था कि ये सारा सब शरारत और अफवाह की बात है। जैसे आपको विश्वास था कि यहाँ कुछ नहीं है और इसी वजह से आप इसमें कूद गए। तो जिस समय कूदे थे उस समय वीडियो वायरल हुआ था। और वीडियो वायरल में प्रशासन भी यहाँ पे दिख रहा था। क्या प्रशासन आपको मना नहीं कर रहा था कि इस तरह का काम मत करिए? सर बोल रहे थे कि ठीक है सर, निकल जा रहे हैं, बोल दिए उनको निकल जा रहे हैं। वो आपको मना कर रहे हैं? मना कर रहे थे। थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। मना कर रहे थे कि इसमें मत कूदिए? हाँ, मना कर रहे थे। हम बोल रहे मना कर रहे थे। मना कर रहे थे? हाँ, मना कर रहे थे। लेकिन मना करने के बाद भी आप नहीं माने? कूद गए और फिर बोल रहे निकल जाओ, निकल गए, हम तुरंत निकल गए फिर। अच्छा, उसके बाद तुरंत? लेकिन नहीं, तुरंत तो नहीं निकले हैं, इसलिए कि पूरा जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो वायरल में पूरे तालाब में जो है आप, जैसे लग रहा है कि मछली एक बहुत बड़ा तालाब में कूद गई और चारों तरफ जो है उस तरीके से घूम रहे हैं जैसे वो मछली किसी अपने शिकार की तलाश में हो। तो क्या अजगर को पकड़ने के लिए आप? नहीं, किसी को भ्रम रहता है, ये सब लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए। इतना बड़ा तालाब है, वो किधरों से रात को 3 दिन पानी निकल रहा है, तो रात को कहीं भी निकल जाएगा, उसमें रहेगा तो सही बात। वो तो कहीं चला तो नहीं है। रात को जब से वो व्यक्ति बता रहा था, अफवाह फैलाया था, तो जब से इस तालाब में उसकी पुष्टि हुआ कि नहीं इस तालाब में है, अफवाह फैलाया, तब तक तो हमारे समझ से 1 मिनट भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोग यहाँ से हटे होंगे और पोखरा तालाब जो है लोगों से वंचित रहा है। नहीं, वो तो बात हर समय निगरानी में रहा है। निगरानी में रहा है पोखरा, हर समय हर टाइम। रात को भाई जो यहाँ पर 4-5 व्यक्ति रहते थे, यहाँ 4-5 रहते थे, लेकिन वो तो हमेशा जगह में रहते थे, निगरानी के तौर पे रहते थे कि कहीं वो निकल करके भागे नहीं। हाँ, ये है, ये बात है ना? ये बात है। यानी इस तालाब में कुछ था ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं था इसमें। सच्चाई ये है सामने आपकी मौका बर्दाश्त तो देख रहे हो, होगा भी तो इतना बड़ा है किधर भी निकल जाएगा, वो तो जो ही नहीं किसी में रहेगा, वो तो ये तो नहीं ना। देखिए, इसमें जाने का उसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो और जितना बड़ा वो दिखाया जा रहा था और जिस परिस्थिति में दिखाया जा रहा था, मैं दर्शकों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि उस चित्र को आप देखने का काम करिएगा। जो चित्र दिखाया गया था, पहले वायरल हुआ था कि इस तालाब में जो है एक अजगर पाया गया था। और इस तालाब को थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए, तालाब पूरा इतना गहराई, यहाँ से कम 6 से 7 फीट की गहराई होगी और इस 6 से 7 फीट की गहराई पूरे पानी से भरा हुआ ये तालाब था। पानी था, है ना? पूरा पानी भरा हुआ था। इसलिए कि जब इसके अंदर आप प्रवेश किए थे तो आपके इतना पानी लगभग कमर से, यहाँ ज्यादा पानी था, यहाँ ज्यादा था, तो लगभग 3-3.5 फीट तो यही है। और पूरा हमारा पुरसा भर था, हमारा पानी पूरा परसा भर, मतलब पूरा इतना पानी, हमारा पूरा शरीर इसमें डूब जाता था, पूरा डूब जाता था। उतना पानी, इतना पानी था कि 6 फीट का व्यक्ति, 5-5.5-6 फीट का व्यक्ति उसमें पूरा डूब जाता था। इसके बाद भी पानी उसके सर के ऊपर रहता था। तो बहुत बहादुरी का आपने काम किया और ये जान करके हमको तो आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए गुस्सा आ रहा था कि आप इस तालाब के अंदर जा करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गुस्सा इस बात पे आ रहा था, लेकिन आप हमारे ही जैसे व्यक्ति निकले जिसको विश्वास था कि इस तालाब में कुछ है ही नहीं है।
तो लोग जो यहाँ पे तमाशा बना करके खड़े हैं उनको मैं दिखाने का काम करूं कि यहाँ कुछ नहीं। है नहीं। आप जो दिखा रहे हो कि इस तालाब में अजगर है, तो वो था नहीं, इसलिए यहाँ पे आप इस तालाब के अंदर प्रवेश किए। हाँ, प्रवेश ये बात जान करके हमको संतुष्टि हुई कि कम से कम आपको ये इस बात का आभास था कि इसमें नहीं है, इसलिए इसमें प्रवेश किए। है या नहीं है वो तो इतना बोल रहे हैं कि इतना बड़ा उकाब कहाँ निकले। रात को 3 दिन पानी चला है यहाँ पर, तो खुदे बोल रहे हैं कि 3 दिन पानी चला। रात को सब नहीं देखेंगे, बैठे हैं सब 4-5 व्यक्ति थे, रात को रहते थे, दिन में तो भाई भीड़ लगता था। ये भारत है और भारत में अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफवाहें निकलती रहती हैं। हाँ। यहाँ पे शंकर जी प्रकट हो गए तो यहाँ पे हनुमान जी प्रकट हो गए, तो यहाँ पे ब्रह्म बाबा प्रकट हो गए। हाँ। जब यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो लोगों ने एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि वो विष्णु के अवतार थे और आए थे और चले गए। इस तरह की बातें तमाम लोग किए और तमाम क्रिएटर आ करके अफवाह फैला करके, एक व्यक्ति जो अफवाह पर, कम से कम शासन और प्रशासन को उस व्यक्ति का संज्ञान लेना चाहिए जिसने इस तरह के अफवाह फैलाने का काम किया, इतने लोगों को परेशान करने का काम किया। ये देख लीजिए, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। यहाँ किसान के लोग, किसानी होती है, खेती होती है। ये चारों तरफ, इस तालाब के चारों तरफ है और उधर नहर पड़ती है और नहर से इधर मैं आ रहा था, देख रहा था चारों तरफ लोगों की भीड़ का, हजूम का आलम ये था कि फसल कितनी बर्बाद हुई है, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, इससे लोगों को मतलब नहीं था। उसके अफवाह का वजह यह हुआ कि कम से कम किसानों की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, कहाँ है? हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए पानी, देखिए गेहूं में दिख रही है, पानी लगा है, देखिए ये गेहूं में पानी इसी का लगा है। पता इसी का होगा, उधर से आया होगा, किधर से आया पानी, भी तो पानी लगा है सब। पानी निकालते वक्त पानी गया होगा। बाहा में, हाँ, बाहा में गिरा था, उसमें से नहर में चला गया, कुछ इधर चला गया था। नहर में इस बाहा का लिंक है, इस पे उधर चला गया था। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बात अगर कहीं भी कहीं दिखाई दे या सुनाई दे तो जान सबसे बड़ी चीज़ होती है। जान सबसे बड़ी और हर व्यवस्था के लिए हमारा शासन प्रशासन, वन विभाग से लेकर के तमाम किसी भी परिस्थिति के लिए हमारे भारत सरकार के पास वैसे उपक्रम हैं।